अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जिसने हमेशा से इंसान के दिल में हलचल मचाई है। क्या दुआ तकदीर बदल सकती है? हम सब की ज़िंदगी में मुश्किलें, दुख, नाकामियाँ और परेशानियाँ आती हैं। ऐसे वक्त में दिल ये सोचता है कि क्या सिर्फ दुआ करने से सब कुछ बदल सकता है? क्या वाकई अल्लाह सुन रहा है या हमारी दुआएं बस लफ्ज़ों की गूंज बनकर रह जाती हैं? आज की बात दिल को हिला देने वाली है। अगर आप आखिर तक सुनेंगे तो आपके दिल में दुआ का यकीन और दुआ की ताकत हमेशा के लिए जाग उठेगी। दुआ की हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, ये अल्लाह के साथ जुड़ने का ज़रिया है। दुआ वो हथियार है जो मोमिन को हर मुश्किल से निकाल देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर को दुआ ही बदल सकती है। यानी अगर कोई चीज़ तकदीर के ख़िलाफ़ खड़ी है तो वो दुआ ही है जो उसे पलट सकती है। दुआ कभी खाली नहीं जाती, या तो फ़ौरन कबूल हो जाती है या किसी बड़ी मुसीबत को टाल देती है या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना देती है। और अब हम जानते हैं दुआ और तकदीर का तल्लुक़ क्या है। अल्लाह ने तकदीर लिख दी है, लेकिन साथ ही दुआ को तकदीर का हिस्सा बना दिया है। ये ऐसे है जैसे प्यास लिखी हो और पानी भी लिख दिया हो। अगर आप पानी ना पिएं तो प्यास बाकी रहेगी। ऐसे ही अगर आप दुआ ना करें तो वो खैर जो अल्लाह ने आपके लिए रखी है आप तक नहीं पहुंचेगी। यहाँ ईमान का इम्तिहान है। दुआ सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल से मांगनी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, मुझे दुआ की कबूलियत की फ़िक्र नहीं, मुझे तो बस ये फ़िक्र होती है कि मैं दुआ कर लूँ, क्योंकि जब अल्लाह मुझे दुआ की तौफीक देता है तो उसका मतलब है कि कबूलियत के दरवाज़े खुल चुके हैं। अब हम आगे जो बात जानते हैं वो है दुआ की कबूलियत की कुंजियाँ। याद रखें, दुआ के लिए कुछ शर्तें हैं। खालिस दिल और इखलास, हराम से बचना, वक़्त की पहचान जैसे तहज्जुद, जुमा का दिन, अफ्तार का वक़्त, वालिदैन की रज़ा और माँ बाप की दुआ, और सबसे बढ़कर अल्लाह पर यकीन। अगर दुआ के साथ दिल में ये शक हो कि शायद अल्लाह सुने या ना सुने तो ये दुआ आसमान तक नहीं पहुँचती। यकीन के साथ दुआ करें, अल्लाह गनी है, उसके ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होंगे। कभी सोचें, अगर दुआ से कुछ ना बदलता हो तो अल्लाह हमें दिन रात दुआ करने का हुक्म क्यों देता? अगर दुआ बेकार होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में घंटों अल्लाह से मांगते क्यों? अगर दुआ का असर ना होता तो माँ की दुआ से बेटे की किस्मत क्यों बदल जाती? यकीन माने कि इधर मैं आपको बहुत ही अहम और सच्ची बात बताने लगी हूँ कि एक माँ की दुआ किस तरह अपनी औलाद की किस्मत बदलती है। तो सबसे पहले ये कहूँगी कि अपनी औलाद के लिए हमेशा दुआ ही किया करें। कोशिश किया करें कि कोई भी ऐसा जुमला आपके दिल से ना निकले जो दुआ के तौर पे आपकी औलाद के लिए कबूल हो जाए। हमेशा अच्छा जुमला इस्तेमाल करें, अच्छी दुआ दें, इंशाअल्लाह आपकी औलाद के हक़ में वो ज़रूर कबूल होती है। तो इसलिए दुआ और बद्दुआ में बहुत फ़र्क होता है। कभी भी गुस्से में औलाद को कुछ ऐसा मत कहें कि जो उसके लिए मुश्किल बन सके। तो हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ करें। इधर मैं एक ऐसी माँ की बात करने जा रही हूँ कि उसके बेटे का 9th का रिज़ल्ट आया तो वो मेरे पास मिठाई लेके आई। तो मैंने जब देखा कि इसका बच्चा तो माशाल्लाह इतना नहीं था जितने अच्छे इसके नंबर आ गए हैं, ना उस बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस था, ना देखने में लग रहा था, क्योंकि वो बच्चा मेरे पास कुरान पाक पढ़ने आता था। तो मैंने कहा कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत करम किया है आप पे। लेकिन वैसे ही मेरे दिल में ये बात आई, मैंने पूछ ली
کہ یہ बच्चा इतना मतलब ना तो कॉन्फिडेंस था, ना इतना देखने में लगता था कि इसके माशाल्लाह इतने अच्छे नंबर आएंगे, तो बस ये अल्लाह का करम हो गया। तो उसने आगे से कहा बिल्कुल ये अल्लाह का करम है। और यकीन माने बाजी, मैंने अपने बच्चे के लिए इतनी दुआएं की हैं कि जो रमज़ान मुबारक में जब मेरा बच्चा 9th के पेपर देने जाता था, मैंने जो लास्ट की ताक रातें हैं मैंने जाग के इबादत करके अपने बच्चे के लिए दुआ की है। मैं इतनी दुआ कर चुकी थी, मेरा बच्चा पेपर देने जाता था, मैं दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरे बच्चे को कामयाब करना। बाजी यकीन करें कि अगर कभी मैं दुआ करना भूल भी जाती थी नमाज के बाद, तो मैं दोबारा से वापस से जाए नमाज बिछा के बैठ जाती थी और मैं अपने बच्चे के लिए दुआ करती थी। तो ये मेरी दुआओं का नतीजा है, अल्लाह ने मुझ पे करम किया है कि मैंने अपने बच्चे के लिए रात दिन दुआएं की हैं। मेरा बच्चा तो सच में इस काबिल नहीं लगता था मुझे भी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इस गुनाहगार माँ की दुआएं कबूल फरमाई। मैं यकीन माने कि तब मुझे इतनी हैरत हुई कि सच में ज़ाहिर है मैं उस बच्चे को ज़्यादा करीब से जानती हूँ। मैंने कहा सच में ये माँ की दुआ इतना रंग लाती है। तो ये बताने का इधर मकसद ये है कि माँ की दुआओं में अल्लाह पाक ने बहुत असर रखा है, बाप की दुआओं में अल्लाह ताला ने बहुत असर रखा है। तो ये तमाम उन वालिदैन के लिए वीडियो है जो अपने बच्चों के लिए दुआ करते भी हैं और जो नहीं भी करते, या कभी कोई गुस्से में गलत जुमला बोल देते हैं तो वो ज़रूर ग्रेस करें और अपनी औलाद के लिए अच्छी दुआएं किया करें। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में अपनी प्यारी सी राय का ज़रूर इजहार करना और बताइएगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह अगर कोई बच्चा बोर्ड के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करके आया है तो मुझे लाजमी बताइएगा। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। यकीन करें दुआ वो ताकत है जो अनलिखे फैसले भी बदल देती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी तकदीर आपके रब के हाथ में है और आपका रब आपकी पुकार सुनने वाला है। दुआ को कभी मामूली ना समझे। आज से फैसला करें कि हम दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। खुशी में भी दुआ, गम में भी दुआ, तन्हाई में भी दुआ और कामयाबी के वक्त भी दुआ। क्या पता वो एक दुआ, वो एक आंसू आपकी पूरी जिंदगी का नक्श बदल दे। अल्लाह से मांगते रहें यकीन के साथ, क्योंकि दुआ ही वो ताकत है जो किस्मत भी बदल देती है और जिंदगी को भी। अल्लाह हमें दुआ की हकीकत समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।